हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। इस वीडियो में जो बात मैं करने वाला हूं वो बातें बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि सच सुनकर बहुत सारे लोगों के गुर्दे जो हैं वो छिल जाते हैं। शाहरुख खान ने एक पिक्चर बनाई थी, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, लेकिन इत्तेफाक कहिए या क्या कहिए कि जो भी टेररिस्ट पकड़ा जाता है, मारा जाता है, वो इत्तेफाक से कोई खान, कुरैशी, मलिक या यही सब होता है। कहने का मतलब है कि कोई कितना भी बोल दे कि भैया आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी एक ही धर्म का जरूर होता है। अब आप इसे विडंबना कहिए या क्या कहिए कि एक गोडसे जो है वो गांधी को मार के जिंदगी भर के लिए बदनाम हो गया, लेकिन औरंगजेब कहिए या ओसामा कहिए, हाफिज सईद कहिए, और हमारे इंडिया के अंदर वो कौन आया था, कसाब आया था, या बुरहान वानी, या अभी जो यासीन मलिक, एक के बाद एक आतंकी जो पकड़े गए, मारे गए, वो इत्तेफाक से सबके सब मुसलमान ही थे। लेकिन इसके बावजूद हर मुसलमान इन आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। हर घर से अफजल निकलेगा, अफजल, हम शर्मिंदा हैं। गजब वाली विडंबना तो यह है कि गोडसे को गाली देने वाले लोग बुरहान वानी को जस्टिफाई करते हैं, ओसामा को सपोर्ट करते हैं, और ऐसे ही लोग यासीन मलिक के डिफेंड में आके खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भैया यासीन मलिक, जिसने खुद कबूल कर लिया कि यस माय नेम इज यासीन मलिक एंड आई एम अ टेररिस्ट, और ये यासीन मलिक ने कैसे कैसे गुनाह किए हैं, हजारों लाखों लोगों को मारा है, टेरर फंडिंग की है, सारे गुनाह इसने एनआईए कोर्ट में कबूल कर लिए। ध्यान दीजिएगा, यासीन मलिक ने खुद अपनी जबानी सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैठे इमरान खान और शाहिद अफरीदी तो चाय से ज्यादा केतली गरम वाले तेवर में है। अब क्या है ना भैया, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। इमरान खान को, शाहिद अफरीदी को पता है कि इन लोगों ने आईएसआई के थ्रू यासीन मलिक को फंडिंग दी है, आतंकवादी भेजे हैं, घुसपैठें करवाई हैं। अब यासीन मलिक ने सारा का सारा जो कच्चा चिट्ठा वो एनआईए के सामने खोल के रख दिया है। तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने यासीन मलिक के डिफेंड में वहां पर एक नैरेटिव शुरू कर दिया। भैया हमारे देश के जो नेता है ना, वो भले ही दुनिया उन्हें कितनी भी गाली देते हो, लेकिन हमारे देश का कोई भी नेता पाकिस्तान में क्या होता क्या नहीं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन हमारे देश में कुछ भी होता है और इत्तेफाक से कोई आतंकवादी पकड़ा जाए तो सडनली बॉर्डर पार से उस आतंकी के लिए हमदर्दी शुरू हो जाती है। अब जाहिर तौर पर भाई साहब, एक आतंकवादी जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, उसके डिफेंस में ये इमरान खान, अफरीदी और हमारे देश की भी एक पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है वो खड़ी हो गई है। उसके बाद ये लोग बोल देते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि गोडसे को गाली देने के लिए तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन आपको एक मुसलमान ऐसा नहीं मिलेगा जो अफजल को या बुरहान को, इन लोगों को गाली दे। इनफैक्ट बुरहान वानी का जो जनाजा था उसमें बहुत सारे हजारों लोग शामिल हो गए थे। इनफैक्ट यासीन मलिक के डिफेंस में वहां पत्थरबाजी हो रही है। पत्थरबाजी का पैटर्न भैया कॉमन है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे खरगोन में देखा आपने, गुजरात में देखा, हर जगह, और अभी दिल्ली जहांगीरपुरी पत्थरबाजी का जो पैटर्न है भाई साहब, ये यासीन मलिक, गिलानी, इन्हीं लोगों ने शुरू करा था। लेकिन हमारे यहाँ की यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह साहब इनके साथ बैठ के चाय पीते थे। आनंद महिंद्रा इनको यूथ आइकॉन के रूप में इंडिया टीवी के इवेंट में इनको फ्लाइट टिकट देता था, गाड़ी वगैरह गिफ्ट करता था। तो आप समझ जाइए कि कैसे आतंकवादियों से, बॉर्डर पार की जो सरकार है उनसे एक गठबंधन चलता रहा था यूपीए की सरकार का। बाटला हाउस में इनकाउंटर होता है, आतंकवादी मारे जाते हैं तो सोनिया गांधी रो पड़ती हैं। बताइए भैया ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसके ऊपर अगर आप कुछ बोलोगे तो लोग आपको भक्त बोलेंगे, संगी बोलेंगे, लेकिन खुद को आतंकवादियों का सस्ता वकील कोई नहीं बोलेगा। वाह भाई वाह। अरे भैया, भक्त होना, संगी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाला स्लीपर सेल होना भैया ये एक गुनाह है, ये गद्दारी है, और ऐसे गद्दारों को तो आई थिंक पाकिस्तान पहली फुर्सत में निकल जाना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसे गद्दार तो बुरहान वानी के जनाजे में जाएंगे, कश्मीरी पत्थरबाजों को डिफेंड करेंगे। अरे उसके जनाजे में शामिल होने वाले लोग तो ठीक है, यहाँ पर पत्रकार जो खुद को सच्चा पत्रकार बोलते हैं, बरखा दत्त, रंडी टीवी, इनका तो कामधाम ही ये है कि आतंकवादियों की इमेज साफ करना। उस बेचारे ने हथियार उठा लिए, गरीब हेडमास्टर का बेटा था साहब। हाँ भैया, कश्मीरी पंडितों के साथ इतना नरसंहार, इतनी सारी क्रुएलिटी हुई है, उन्होंने तो हथियार नहीं उठाए। एंड अब कुछ और नहीं मिलता तो ये लोग कश्मीर फाइल्स के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं कि कश्मीर फाइल्स देख करके बताओ ये सब हो रहा, वो सब हो रहा। 1990 में कौन सी कश्मीर फाइल रिलीज हुई थी साहब, या फिर 1600-1700 में कौन सी कश्मीर फाइल रिलीज हुई थी जब औरंगजेब ने इतने कत्लेआम मचाए थे? हर चीज को ये लोग ना डिफेंड करने लगते हैं। अभी वो दिल्ली दंगे में एक लड़का अरेस्ट हुआ था, वो कट्टा लहराने वाला, तमंचा लहराने वाला, शाहरुख नाम का, उसके लिए खड़े हो गए कि भैया वो तो एक टिकटॉकर है, एक्टर है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये बंदा जिसने कट्टा लहराया था पुलिस वाले के ऊपर, वो तो जान से मारने की कोशिश कर रहा था। अभी ये पेरोल पे कुछ घंटे के लिए जेल से बाहर आया, तो आप देखिए इसकी गली में कैसा स्वागत हुआ है इसका।
तो जाहिर तौर पर वो लोग जो क्रिमिनल्स के लिए ताली बजा रहे हैं, क्रिमिनल्स के जनाजे में जाते हैं, उनको डिफेंड करते हैं, तो समझ में आ रहा है कि मेंटेलिटी क्या है। और ऐसी ही मेंटेलिटी के लोग मेरे चैनल पर अक्सर आकर कमेंट करते हैं, ये जो फतवा गैंग जो होती है, सर तन से जुदा करने वाली बातों को ये लोग जस्टिफाई करते हैं। तो भाई एक बात तो समझ में आ रही है, चाहे वो यासीन मलिक हो, चाहे वो फतवा गैंग देने वाले हो, बुरहान वानी हो, कोई भी इंसान जो दूसरों की जान लेता है वो आपका रोल मॉडल तो नहीं हो सकता है कि नहीं। जिस इंसान ने सिर्फ मजहब के नाम पर या फ्री कश्मीर के नाम पर हज़ारों लोगों को गोलियों से भून दिया हो, कोई कैसे उसको डिफेंड कर सकता है। लेकिन लोग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, चोर चोर मौसेरे भाई गोडसे को गाली देंगे लेकिन बुरहान वानी को फ्रीडम फाइटर बोलेंगे, या फिर यासीन मलिक की रिहाई की बातें करेंगे। यासीन मलिक ने तो खुद भाई कबूल कर लिया है, सरेंडर कर दिया उसने, लेकिन नहीं, वो झूठा है और उसके डिफेंस में जो लोग खड़े हैं वो सच्चे हैं। जाहिर सी बात है, उन सबके गुर्दे छिल गए हैं कि कहीं यासीन मलिक इन लोगों का नाम ना दे। और यासीन मलिक ने भी सरेंडर इसीलिए करा क्योंकि उसे पता है कि बाहर उसको ये लोग कभी भी जान से मार देंगे। हालांकि ये जो यासीन मलिक को उम्र कैद हुई है, इसे उम्र कैद नहीं दी जानी चाहिए, इसे बीच चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए, या फिर जैसे इसने बेरहमी से एयरफोर्स ऑफिसर्स को और कश्मीरी पंडितों को मारा, वैसे ही इसको बीच चौराहे पर नंगा करके मार देना चाहिए, ससुर का नाती साला। और ऐसे तमाम लोग जो यासीन मलिक को डिफेंड कर रहे हैं, उनको भी पहली फुर्सत में या तो पाकिस्तान भेज दो, क्योंकि ये गद्दार है भाई साहब। हमको आईटी सेल वाला बोला जाता है, लेकिन हमको आईटी सेल बोलने वाले लोग खुद को देश में छुपा हुआ स्लीपर सेल साबित कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के टुकड़ों पर पल रहे हैं। खाएंगे यहाँ लेकिन गाएंगे वहां की। तो ऐसे लोग इस देश के हो ही नहीं सकते, भले ही वो लोग कितनी भी डींगे हाँक दें। लेकिन अगर आप यासीन मलिक को डिफेंड कर रहे हैं, बुरहान वानी को आप डिफेंड कर रहे हैं, पत्थरबाजों को डिफेंड कर रहे हैं, तो आप खुद साबित कर रहे हैं कि भैया आप इस देश में छुपे हुए आस्तीन के सांप हैं, जो मौका पड़ने पर सिर्फ मजहब के आधार पर एक इस्लामिक नेशन का साथ दे देंगे, हमारी आर्मी का हमारा साथ आप नहीं देंगे। सीधी सी बात है। और मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूं, जिन लोगों को मेरी बातें हजम नहीं हो रही हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे स्लीपर सेल्स और रेडिकल माइंडसेट वाले लोगों को मैं अपने चैनल पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। सीधी बात, नो बकवास। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। जिन्हें नहीं पसंद आया वो अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, आई डोंट केयर। जिन्हें पसंद आया वो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। आपने समय निकाल कर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।